27 मार्च 2025 शाम के 5:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक अनजान शख्स का फोन आता है। फोन पर वह शख्स बताता है कि उसके घर में किराए पर रहने वाली एक लेडी ने सुसाइड कर लिया है। जब पुलिस यह बात सुनती है तो पुलिस तुरंत एक्शन ले लेती है, क्योंकि यह मामला एक औरत का होता है, एक महिला का होता है। तो पुलिस तुरंत एक्शन लेकर उस इंसान की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उन्हें दरवाजा बंद दिखाई देता है। फिर पुलिस बिना देर किए उस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाती है। तब उन्हें वहां पर कोई भी डेड बॉडी दिखाई नहीं देती। फिर भी पुलिस उस घर की अच्छे से तलाशी करती है। तब उन्हें बाथरूम के अंदर एक सूटकेस दिखाई देता है। पुलिस सोच में पड़ जाती है कि बाथरूम में भला सूटकेस क्यों है। तब वह लोग बाथरूम से सूटकेस को बाहर निकालकर उसे खोलते हैं। तब उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर एक महिला की डेड बॉडी होती है, जिसे उस सूटकेस के अंदर ठूस ठूस कर भरा हुआ था। उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे, साथ ही उसके गले को भी किसी चाकू से रेतने के निशान थे। जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि वह महिला आखिर कौन है, वैसे ही पुलिस सोच रही थी कि उस मकान मालिक को कैसे पता चला कि उस लड़की ने सुसाइड किया है, जबकि उसका तो मर्डर हो चुका है। क्या मकान मालिक पुलिस से किसी बात को छुपा रहा है, या फिर उसी मकान मालिक ने उस मर्डर को अंजाम दिया है? क्या है 24 घंटे पहले की कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले यह जानते हैं कि यह लड़की कौन है। उस लड़की का नाम गौरी सांबरेकर होता है। गौरी पुणे में अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी, लेकिन आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए वह अपने मामा के घर मुंबई चली गई थी। वहां से उसने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की थी। उसने मास मीडिया कम्युनिकेशन में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। एक बार फिर से पुलिस मकान मालिक से पूछताछ करती है कि तुम्हें सुसाइड की खबर किसने दी। तब मकान मालिक बताता है कि नीचे रहने वाले एक किराएदार प्रभु सिंह ने दे दी थी। पुलिस उस प्रभु सिंह से पूछताछ करती है। तब वह बताता है कि उसे यह खबर उसके पति राकेश ने दे दी थी। यह राकेश है कौन, और इसने अपनी पत्नी की क्या प्लानिंग की थी, या फिर उसे सुसाइड के लिए मजबूर किया था? अगर उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया था तो उसका कैसे हुआ, और वह सूटकेस तक कैसे पहुंची? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। राकेश गौरी के मामा का लड़का था। जब गौरी राकेश के घर पढ़ाई के लिए गई थी तब इन दोनों की मुलाकात हो गई थी। तब दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फिर दोनों ने एक दूसरे के करीब आ गए और पिछले 4 साल से दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। और जब गौरी के घर वालों को यह बात पता चली कि गौरी और राकेश का क्या रिश्ता है, तब उन्होंने इसका विरोध करने की कोशिश की। तब गौरी ने घर वालों के खिलाफ जाकर राकेश से शादी कर ली। पहले 2 साल तो सब कुछ ठीक रहा उनकी लव मैरिज में, लेकिन 2 साल के बाद कई प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। राकेश और गौरी को किसी रीजन के चलते बेंगलुरु शिफ्ट होना पड़ा। वह दोनों बेंगलुरु के होली माहू इलाके में एक किराए के मकान में रहने लगे। वहां पर रहते समय उन्हें 2 महीने बीत गए। राकेश को तो वहां पर आसानी से जॉब मिल गई एक प्राइवेट कंपनी में, लेकिन गौरी को 2 महीने बीतने के बाद भी उसके फील्ड के मुताबिक जॉब नहीं मिल पा रही थी। तब राकेश और गौरी के बीच में इसी बात को लेकर छोटे मोटे झगड़े हुआ करते। 26 मार्च 2025 को इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि राकेश को गौरी को एक थप्पड़ मारना पड़ा। गौरी को थप्पड़ से इतना गुस्सा आया कि गौरी ने पास ही में रखा उठाया और राकेश के ऊपर फेंक दिया। राकेश को उससे चाकू छोटी मोटी चोटें लगी। फिर राकेश को गुस्सा आया और वही चाकू उठाकर उसने गौरी के पेट में एक के बाद एक घूंटा, और फिर उसने उसी चाकू से गौरी के गले में। लेकिन जब गौरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तब उसमें ऐसा कहा गया था कि गौरी के 3 बार रेता गया था। पेट के निचले हिस्से में 3 बार चाकू घोंपा था। अब आप लोग हमें बताओ कि यह गुस्से में किया है या फिर कोई सोची समझी साजिश। फिर राकेश
गौरी के शव को एक सूटकेस में डालकर उसे कहीं ठिकाने लगाने का प्लानिंग किया था उसने। तब राकेश गौरी के शव को सूटकेस में भर देता है, लेकिन जब उसे खींचने की कोशिश करता है तो वह सूटकेस का हैंडल टूट जाता है। इस वजह से वह अपना बाहर फेंकने का सूटकेस को यह आइडिया ड्रॉप कर देता है और गौरी को खींचकर बाथरूम में ले जाकर छोड़ता है ताकि उस सूटकेस के निकला हुआ बहकर बाथरूम से चला जाए। फिर राकेश घर की अच्छे से सफाई करके घर को लॉक कर सीधा महाराष्ट्र भाग जाता है। राकेश पकड़ा भी नहीं जाता अगर वह सातारा के ट्रैफिक में नहीं फंसता। मतलब कि उसे इस बात से शायद से रिग्रेट हुआ होगा, इसलिए उसने जहरीली दवाइयाँ खाकर अपनी जान की कोशिश की। पुणे से 100 किलोमीटर दूर सातारा के बीच में ट्रैफिक में कुछ लोगों को एक इंसान ड्राइविंग सीट पर बेहोश मिला। तो वहाँ के लोगों ने पुलिस को खबर कर दी, तो पुलिस ने उसे पुणे के ससून अस्पताल में भर्ती करवा दिया। जब पुलिस ने उसके बारे में जानकारी निकाली कि यह इंसान कौन है, इसने ऐसा क्यों करने की कोशिश की, तब पुलिस को पता चला कि यह इंसान और कोई नहीं बल्कि राकेश है, जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। अब पुलिस इस बात से हैरान थी कि उसने आखिर गौरी का कत्ल क्यों किया। वैसे मैंने आप लोगों को बताया कि गौरी का उसने क्यों किया, लेकिन शायद से कोई दूसरा रीजन है जो कि बस राकेश जानता है गौरी को करने के पीछे का। शायद से दूसरा कोई रीजन है गौरी को। फिलहाल राकेश पुलिस की हिरासत में है। पुलिस उससे पूछताछ कर इस केस को सॉल्व करने में लगी है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है इस केस के बारे में, कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।